आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बेसिकली एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं और ये सेगमेंट है खास करके जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बीकॉम के बच्चे हैं, बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, इसके अलावा बीबीए के बच्चे हैं, एमबीए के बच्चे हैं, एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, एमकॉम के बच्चे हैं, एमए इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं और साथ में 11th और 12th के जो बच्चे इकोनॉमिक्स लिए हैं उनका पेपर सर पे है, उनका एग्जाम होने वाला है और सीबीएसई बोर्ड का भी आज आ गया है, डेट शीट आ गई है और उनका एग्जाम डेट आ गया है, यूपी बोर्ड का भी आ गया, सभी अलग अलग बोर्ड के एग्जाम डेट आ गए। साथ में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला, जिसका एग्जाम आपका लगभग फरवरी में होगा। फरवरी के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। सभी के पेपर में एक पेपर कॉमन है कॉमर्स के बच्चों के लिए, इकोनॉमिक्स। वह इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पेपर जिसमें लगता तो है आसान है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से एग्जाम में लिखते तो हैं लेकिन हमको अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारा अगला ये सेगमेंट जो शुरू हो रहा है आज से, ये डेली का डेली होगा और डेली के डेली हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे जिससे हम टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस को हम खत्म करने वाले हैं। और सबसे पहला सेगमेंट एक दिन में अभी एक वीडियो आएगा लेकिन कुछ दिन बाद दो वीडियो आएंगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स में। अभी सबसे पहला जो शुरुआत हो रहा है वो है जो सबसे पहला हम वीडियो लाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम पार्ट शुरू करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पार्ट शुरू करने वाले हैं है डिमांड। अब पता है कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे ना, कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है जिसमें कौन कौन से एग्जाम के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, बीए, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, एमबीए, इसके अलावा 11th एंड 12th के जो बच्चे हैं जिनका इकोनॉमिक्स का पेपर होना, खास करके बोर्ड एग्जाम 12th के बच्चे जिनका बोर्ड एग्जाम आने वाली 1 महीने बाद है, 2 महीने, 1.5 महीने बाद, लगभग जनवरी और 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट है। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट उनका एग्जाम हो जाएगा। तो समय नहीं है, इतने समय में जल्दी से जल्दी हम कैसे सारे टॉपिक को रिवाइज कर लें कि जब हम एग्जाम में बैठे तो अपना बेस्ट दे पाए। हम इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं और एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक चीज क्लियर करते जाएंगे। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डिमांड का पार्ट, जिसमें हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ डिमांड। हम डिमांड के पार्ट को क्लियर करेंगे जिसमें द डिमांड कर्व क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और लॉ ऑफ डिमांड को क्लियर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिमांड शेड्यूल को भी हम डिस्कस कर लेंगे, डिमांड फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते चलेंगे विद ग्राफ कि आसानी से आप समझ सके। दूसरी चीज हम कोशिश करने वाले हैं कि फोटो की तहत आपको दिखा सके, कि फोटो की तहत दिखा सके कि एक्चुअली एग्जांपल के तहत हम समझाएं। देखिए, इकोनॉमिक्स को लगता है ना कि टफ पेपर है, वैसे इकोनॉमिक्स टफ नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थ दोनों संस्कृत शब्द, अर्थ का मतलब होता है मुद्रा, मनी, और शास्त्र का मतलब अध्ययन, मनी का अध्ययन आपके इकोनॉमिक्स से सिंपल यही है। हम बात वही करने वाले और अच्छे से कि एक कंज्यूमर के लाइफ में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे होंगे? कंज्यूमर की बात कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स के ढेर सारे ब्रांचेस है, बेसिकली 2 ब्रांचेस की हम बात करते हैं, माइक्रो और मैक्रो की। माइक्रो में कंज्यूमर की बात करते हैं और मैक्रो में होल कंट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक डिमांड की, जिसमें हम बात करने वाले डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड को यदि हम समझ गए तो चीजें आसान हो जाएगी। डिमांड का मतलब क्या होता है? सिंपल वे में घर पे देखे होंगे छोटा बच्चा, जैसे कभी कभी आते हैं छोटा बच्चा रोने लगता है, जिद करने लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मांगने लगता है, कोई चीज मांगने लगता है, कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए। तो उस समय एक चीज दिमाग में आता है, यार ये बच्चा मांग रहा है, तो जैसे हम आपस में डिस्कशन करते कहते हैं यार इसकी ये डिमांड है। और एग्जांपल के तो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, यार समझना, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है और शादी ब्याह के माहौल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है? एक तो डिमांड होता है कि भैया लड़की वाले की तरफ से डिमांड क्या, सरकारी नौकरी वाला है, कौन नौकरी वाला है, 20 लाख वाला है, 25 लाख है, और बढ़िया है तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 4 पहिया। ये वर्ड बोलते हैं डिमांड क्या है। एक वर्ड आता है, यूज करते हैं हम डिमांड। तो डिमांड को हिंदी में मांग बोलते हैं। मांग का मतलब है कि आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हो। ये डिमांड को इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन किया गया? हम सिंपल वे में सोचिए कि हम डेली यूजेस के टर्म में हम इकोनॉमिक्स के ढेर सारे टर्म का यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इकोनॉमिक्स के टर्म में किस भाषा की किस स्वरूप में यूज होता है इसके बारे में केवल डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। नेट जीआरएफ का फॉर्म आ गया है, नेट का भी फॉर्म आ गया है। जो टॉपिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं हो सकता है कि उसमें आपके काम आए और बाय द वे बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से हम पढ़ेंगे कि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए और समझना आसान हो जाए। सबसे पहला
सबसे पहला पार्ट ये होता है कि डिमांड क्या होता है, डिमांड को जानते हैं। समझिएगा, डिमांड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक लाइन लिखा है, व्हाई आर न्यूज़पेपर सोल्ड इन वेंडिंग मशीन्स दैट अलाउ टू यू टेक मोर देन वन कॉपी। सिंपल, कि एक कॉपी से ज्यादा यदि उसको अलाउ करना होगा तो क्या करेगा, वेंडिंग मशीन खरीदना पड़ेगा और उसके अलाउ करेगा कि एक से ज्यादा कॉपी हो दे। लेकिन हम इसकी बात हम नहीं कर रहे, तो स्क्रीन पर दिख रहा है भैया, ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में आप ले लेना। लेकिन हम डिमांड को समझने से पहले दो तीन को चीज समझते हैं। तीन चार चीज यदि हम समझ जाए तो हम डिमांड को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, डिजायर। डिजायर क्या है, वांट क्या है, डिमांड क्या है। तीन चीज समझ लेंगे, हम क्लियर कर लेंगे। पहला आता है डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, हमारी इच्छा क्या है। एक बात बताओ, हम पढ़ा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि भैया हम कल सवेरे उठे तो BMW से घूमें, हमारी इच्छा है, समझ रहे, हमारी डिजायर है कि हम BMW से घूमें, और कहते नहीं है BMW घूमने की, तो घूमेंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजायर है, इच्छा है। मनुष्य की जो महत्वाकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, जो चीज पाना चाहता है वह इसकी इच्छा है। ये जरूरी नहीं कि वह पूरा हो जाए, समझिएगा, ये तो आपका डिजायर हो गया। लेकिन वांट्स क्या होता है, वांट्स का मतलब होता है कि हमने सपना देखा राती में कि हमको सवेरे आपको BMW से घूमना है, हमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, तो सवेरे में सवेरे उठे और जैसे देखे हमारे लॉटरी लग गई, अब हम उस चीज को खरीद सकते हैं। मतलब जो हमारी डिजायर थी, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड वांट्स। क्लियर, कि जो हम सोचे थे, रतिया में सपना देखे थे, उस सपना को हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। कैसे, कहा कि सुबह सुबह लॉटरी लग गई, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल गया। कहेगा कि जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारी डिजायर को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। हमारी जो इच्छा है, हम इच्छा है एरोप्लेन में घूमने का, पैसे में नहीं, 500 रुपया जेब में है, एरोप्लेन से घूमने का मौका मन कर रहा है, कहा जाएंगे, का नहीं जाएंगे ना। मन कर रहा है कि जाकर के थाई मसाज करा के, थाईलैंड में मसाज कराने जाए, का मसाज करा पाओगे, नहीं करा पाओगे ना। कराओगे कब, जब आपके पास जब में पैसा होगा, थाईलैंड जाने लायक का पैसा होगा, और जब पैसा होगा तब थाईलैंड जाओगे, तब होगा। और एक खातिर का चाहिए पैसा। अब पैसा हो लेकिन मन ना हो खर्च करने का, समझना, पैसा हमारे पास हो लेकिन मन नहीं है खर्च करने का, तो भी तो पूरा नहीं हो भैया। हमारी डिजायर, हमारी इच्छा पूरा हुई क्या, नहीं ना। मतलब कि हमारे पास डिजायर है, हमारी इच्छा है, उसको पूरा करने की हमारे पास साधन भी है, रिसोर्सेस है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन रिसोर्सेस को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए, तब हम उसको क्या करेंगे, खर्च कर पाएंगे। और जैसे खर्च करेंगे, हमारा जैसे डिजायर पूरा हो जाएगा, दैट आर कॉल्ड वांट्स। और वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी चीजें चाहिए यदि हमारी पूरा कर रही हैं, तो ये आपका किसके तहत आ जाएगा, डिमांड। डिमांड को शुरुआती तौर पे जो इकोनॉमिस्ट आए, हम इकोनॉमिक्स के टर्म में आते हैं, शुरुआती दौर में जो इकोनॉमिस्ट आए, उन इकोनॉमिस्टों ने क्या कहा, उन इकोनॉमिस्टों ने शुरुआत के जो एडम स्मिथ आए, उन लोगों ने सिंपल वे में कहा कि डिजायर जो है यही आपका क्या है, डिमांड है। लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, कहा कि डिजायर ही नहीं केवल हो सकता, डिजायर को पूरा करने के लिए हमारी इच्छा जो है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन चाहिए, साधन को खर्च करने की तत्परता चाहिए, तब हम डिमांड पूरा कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ चेंज हुआ नहीं, और उसके बाद ये हुआ कि मान लो कौन ऐसे गुड्स हम खरीद रहे हैं, ऐसे प्लेस पर खरीद रहे हैं, वहां पे उसकी प्राइस ज्यादा है, और हमारा साधन होते हुए भी हम उतना पैसा नहीं है कि हम उसको खरीद पाए, तब भी तो नहीं पूरा हुआ। एक वर्ड आया कि प्लेस, और दूसरा टाइम, सेशन, किस समय आप खरीद रहे हो। इस समय आम खरीदने जाओ, मिलेगा का, नहीं मिलेगा ना। आम खरीदने के लिए उसका सीजन चाहिए, उस सीजन में खरीदोगे तो उसके प्राइस के बेस पर मिल जाएगा, जितना हमको चाहिए उस रुपए, जितना हमारे पास इनकम है, उसकी प्राइस है, उतना हम पैसा उसमें खर्चा करके ले लेंगे। लेकिन इसमें तो बहुत महंगा मिलेगा, काहे का कि आउट ऑफ सेशन है, जब आउट ऑफ सीजन होगा तब भी नहीं खरीदे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लो लखनऊ वाले जगह हो, मान लो कि हमको आइसक्रीम खाना है, जाए फुटपाथ पर जाए आइसक्रीम बेचते हैं, खा लिया, समझ में आया, जाकर के खा लिया, 20 रुपया 50 रुपया में चोकोबार खा लिया, या बटर स्कॉच खा लिया। अब क्या होगा, मान लो कि नहीं यार यहाँ नहीं खाएंगे, हम जाएंगे कहाँ, लुलु मॉल खाएंगे, लुलु मॉल में आइसक्रीम खाएंगे, का खा पाओगे। यहाँ 40 रुपया में खाए तो 400 रुपया मिलेगा, तो खा पाओगे नहीं ना। जगहिया जैसे चेंज हुआ, प्राइस हुआ, का हो गया, बढ़ गया। तो ये भी निर्भर करता है किसी गुड्स की प्राइस किसके बेस पर, उसके प्लेस के बेस पर। मतलब कि ये भी एक फैक्टर है डिमांड को प्रभावित करने के लिए। क्लियर, चलिए बात करते हैं इसमें और देखते हैं जो लिखा है उसमें, तो वो जान ले। हाउ मच डू यू ईट व्हेन यू क्या है, व्हेन यू कैन ईट ऑल यू वांट्स, क्या जो तुम चाहते हो उसको पूरा करने के लिए स्पेशली इसके बारे में बात की गई है। व्हाट कर्व स्प्रिंग फीवर, उसके बाद मैं सारा पढ़ रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा आपका, जैसे सारे टॉपिक में पढ़ रहा हूं। जैसे आपका लिखा है व्हाट इकोनॉमिक प्रिंसिपल इज बिहाइंड द सेइंग बीन देयर डन दैट,
मतलब यहां पर है और हम इसको पूरा करना चाहते हैं। सिंपल वे में यही प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, जो हम चाह ले उसको हम पूरा कर ले, वही डिमांड है। सिंपल सी बात है, इतना समझना। अगला है व्हाई डू हायर सिगरेट टैक्स कट स्मोकिंग बाय द टीन्स मोर देन बाय अदर एज ग्रुप्स। ध्यान से समझिएगा कि सिगरेट पे, ध्यान समझना कि सिगरेट पे टैक्सेस ज्यादा हैं, उसके बाद भी जो युवा पीढ़ी आती है तो भौकाल भैया मिल जाए फूंक दे, भौकाल एक तो ये है, भौकाल ही दिखाना है कि हम सिगरेट पीते हैं, मतलब भौकाल अलग टशन है। तो टशन के लिए सिंपल वे में बात कर रहा है कि सिगरेट की यदि प्राइस पे टैक्सेस ज्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन भी तब भी सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले टीनेजर्स हैं। समझ में आ रहा है? बेसिकली क्या है कि उनकी वांट से, उनकी आवश्यकता है, जरूरत है, कहीं ना कहीं से पैसा ला करके पीना ही पीना है। बताओ, सुट्टा फूकने वाला सवेरे सुट्टा फूकने वाला फूकेगा ही फूकेगा, चाहे जो कुछ कही हो। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अब जहां तक आपको क्लियर होता जाएगा, एक चीज क्लियर करते चलिएगा, एक चीज आपको बताते चलिएगा। बेसिकली थोड़ा सा हम एक और चीज हम जान लेते हैं, समझिएगा कि आप लोगों को मैं एक नोट्स भी प्रोवाइड कराते चलूंगा, जिससे आपके लिए आसानी होगी। आप लोग कहेंगे तो जो भी पीपीटी में पढ़ा रहे हैं, जो भी पीपीटी आपको सामने दिख रही है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, हर एक चीज आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान से समझना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो डिमांड कर्व का एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का होता है, बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, लाइफ में कब भूलोगे नहीं। अगला है इंटरप्रेट और डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व का आता है। तो एक समझने से पहले एक और समझ लो, एक दो चीज और चीज हम बता दें। जैसे डिमांड इज ऑलवेज स्टेट विद द रेफरेंसेस टू इट्स प्राइस। एक वर्ड समझना, डिमांड बेसिकली किन कॉन्सेप्ट पे निर्भर करता है उसको हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिमांड इज ऑलवेज स्टेट्स विद द रेफरेंस टू इट्स प्राइस। डिमांड पूरा का पूरा निर्भर करता है किसी भी गुड्स के प्राइस पर। प्राइस हमारे अनुकूल है हम खरीदेंगे, अनुकूल नहीं है नहीं खरीदेंगे। सपना BMW में चलने का पैसा है नहीं तो कहा हम अल्टो वाला पैसा है BMW में घूमेंगे, नहीं ना घूमेंगे अल्टो में, काय करके हमारी औकात में नहीं है BMW खरीदने का, प्राइस इतनी उसकी हाई है। सेकंड पॉइंट, डिमांड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझना, टाइम, किस टाइम में आप परचेज कर रहे हो, किस टाइम में उसको, उस गुड्स को आप लेना चाहते हो, उस कमोडिटी को लेना चाहते हो। आगे बात करते भाई कि बेसिकली एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एबिलिटी होनी चाहिए। ध्यान समझना, डिमांड के ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। डिमांड एलिमेंट्स की, डिमांड के एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए टू बाय अ कमोडिटी। हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए उस गुड्स को खरीदने के लिए, किसी गुड्स को परचेज करने के लिए। एलिमेंट में याद रखिएगा, जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो ये सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा जब डिमांड पूछ दिया एग्जाम में तो क्या करोगे, डिजायर वांट्स एंड आपका डिमांड, इन दोनों के डिफरेंसेस दिखाओगे। उसके बाद डिमांड के एलिमेंट्स क्या है कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे तो बहुत आसानी से और स्मूथली अच्छी राइटिंग होगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और उसकी ग्राफ को समझा पाओगे, जो एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं अगला है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। आपकी क्वांटिटी कितनी डिमांड है, बात बताओ। एक पिज्जा बड़का वाला आएगा, हम खा लेंगे पेट भर जाएगा। एक पिज्जा पेट भर जाएगा, जैसे गंगा में क्या होता है, देखिए शादी ब्याह में जाते हैं, जैसे शहर वाले होते हैं, खाना खाने जाएंगे तो हर एक चीज थोड़ा लेकर खाएंगे, मतलब हर एक चीज का डिमांड होता है कि थोड़ा सबका स्वाद ले लें। गंगा में जाएंगे एक बार थोके में ले लेंगे, खत्म हो चाहे ना हो, एक बार उठाएंगे था भर थलिया भर लेंगे, अब भर के खाएंगे। बात बताओ कोनो मतलब है का, उतना मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जितनी डिमांड है उतना तो लेना चाहेंगे ना। आधा पेट तो काटेंगे नहीं, पूरा पेट हमको खाना चाहिए। 4 पूरी पेट भरता है, 2 पूरी में तो पेट नहीं भरेगा ना, 4 पूरी खाएंगे ना तो 4 पूरी हम लेंगे। तो बेसिकली यही कह रहा है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड, जितनी हमारी आवश्यकता है उसको हम लेना चाहते हैं। आइए बात करते हैं भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौनो गुड्स हम तब खरीदेंगे कि हमारी औकात में हो, मतलब उसकी प्राइस हमारी औकात के अंदर हो। औकात के अंदर नहीं हो गुड्स को लेना हम नहीं चाहेंगे। अगला है भाई पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पे आप परचेज कर रहे हो। आप खरीदने जाओ पता कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ना भैया, उसका सीजन आएगा जब गर्मी आएगा तब मिलेगा हम। क्लियर, बात करते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां देखिएगा, दो ग्राफ आपको दो फोटो दिख रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया दो फोटो दिख रहे होंगे। ये दिख रहा है फोटो, ध्यान समझ रहे फोटो, ये फोटो समझिएगा कि बेसिकली कि जब डिमांड हमारी आवश्यकता के अनुरूप हो रही हो तो ऊपर की तरफ जा रहा है, हम खुश हैं। आज जब हमारे खुश ना हो तो क्या होगा, नीचे की तरफ देखो कितना दुखी है, मतलब ऐसा लग रहा है कौन इसको मार और दिया है। क्लियर, देखो कितना दुखी है ये। आगे बात करते हैं
द डिमांड कर्व की क्या क्या है डिमांड लॉ। अब देखिए डिमांड कर्व को समझने के लिए क्या क्या समझना पड़ेगा। डिमांड क्या है मैंने क्लियर कर दिया। लॉ ऑफ डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड कर्व, क्वांटिटी डिमांडेड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे की को हम समझने वाले हैं कि आपके एग्जाम में यदि आए तो आसानी से आप आंसर लिख ले जाए बिना टेंशन के। क्लियर। देखो ये आगे में डाला है कैसे इतना चीज पढ़े, देखो एकदम कोयला डाल रहा है। डिमांड देखिए डिमांड यहां पे लिखा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लिखा है। डिमांड इंडिकेट हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स का वो सब कांस्टेंट होगा, गुड्सवा के प्राइस का इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान समझना कि इंडिकेट हाउ मच प्रोडक्ट कंज्यूमर्स बोथ विलिंग, कितना वह लेना चाहते, एबल कितना है किसी चीज को बाय करने के लिए, ईच पॉसिबल प्राइस क्या उसके औकात के अंदर है, और गिवन पीरियड एक टाइम के अंदर। अभी मैंने सारी चीज उसके बताया ना एलिमेंट्स में। अदर थिंग्स क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, अदर सब चीज का वो कांस्टेंट हो, स्थिर हो, और इसमें कौन चेंजेस ये सारे फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आपके अनुकूल हो तो आप जो खरीद लोगे वो आपका डिमांड है। क्लियर। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, जितने भी पेपर देने वाले हो, लॉ ऑफ डिमांड आपके एग्जाम में आ रहा है। डैम श्योर 110% आपके एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है। ये क्वेश्चन हर बार आता है लॉ ऑफ डिमांड। इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि आज के बाद भूलेंगे नहीं। लॉ ऑफ डिमांड का कहता है, डिमांड का मतलब है मांग का नियम। मांग का नियम का कहता है, मांग का नियम सिंपल वे में समझने के लिए इतना बस समझ लो। मांग के नियम समझने के लिए क्या समझना है, गुड्स की क्वांटिटी और उसकी प्राइस दोनों में जो रिलेशन होता है वो है लॉ ऑफ डिमांड है। समझना, कितना गुड्स खरीद रहे हो, वही कमोडिटी कितना खरीद रहे हो और उसकी कितनी प्राइस है, इन दोनों का रिलेशनशिप ही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। देखो क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड से दैट क्वांटिटी डिमांडेड वेरियस inversely with the price, other things constant, thus the higher the price the similar द क्वांटिटी डिमांडेड। समझना मेरी बात, सिंपल वे में कहता है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जवन गुड्स हम खरीदना चाहते हैं उसकी प्राइस कम होगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे, अब प्राइस का होगी ज्यादा होगी तो गुड्स हम कम खरीदेंगे। सिंपल वे में समझ लेना, इनवर्स होते हैं दूसरे के प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, मतलब डिमांड डिक्रीज प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज। जैसे एग्जांपल समझ लो, ठंडी का मौसम चल रहा है, ऑफर दे दे इस समय, कोई भी ऑफर दे दे, 1 रुपए 4 को मिल रहा है। जैसे ऑफर मिलेगा दौड़ते हुए जाओगे, 1 रुपए 4 को खरीद कर लेकर के भागते हुए आ जाओगे। कहा है यदि पहले 2000 रुपया का मिल रहा था, 1000 रुपया मिलेगा तो क्या करोगे, 3 तो खरीद कर लाओगे। समझिए प्राइस कम हुआ, 3 तो खरीद कर लाओगे। लेकिन एक और बात समझ लो, अब यदि पहले जो हम क्या कर दे 2000 के 3000 कर दे, जो निठुला रहे थे वो नहीं लाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल वे में कह रहा हूँ कि यदि गुड्स की प्राइस को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी। और यदि प्राइस को घटा दिया जाए डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके मध्य, प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है इनवर्स होता है, उल्टा होता है। एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा एक दूसरा बढ़ेगा, ये आपका रिलेशनशिप चलता है, याद रखिएगा। क्लियर बेटा। जैसे देखो एकदम एग्जांपल, जेब में पैसा हो, फुट्टी कौड़ी होगी तो कुछ ना खरीदेगा, नोटवा होगा तो खरीदोगे। देख लो क्या दिख रहा है, सामान खरीद के लाए हो, देखो हस्बैंड वाइफ गए हैं, या आजकल का जो नया सिस्टम चल रहा है जीएफबीएफ वाला जो सिस्टम चलता है, मार्केटिंग चलाना, लुल्लू माल चलेगा। बाबू एक तो काम करो, खरीद दो हमरे लिए एक तो कपड़ा। अब बाबू जब कपड़ा खरीदने जाएगा पहले जेब में देखेगा पर्स में पैसा है कि नहीं है। अब पैसा होगा तो बाबू क्या करेंगे, सामान बाबू के लिए बाबू खरीदेंगे। समझना मेरी बात, बाबू के लिए बाबू खरीदेगा, पैसे नहीं है तो खरीदेगा। अब पैसा यदि प्राइस सस्ता हो गया, जैसे क्या होता है आजकल देखे होंगे हर दिन नया कपड़ा पहन के आते हैं, आता कहां से आपको भी पता होगा, लुल्लू माल का दिखाएंगे, लुल्लू जारा वाला, और आता है 350 वाला, नीचे वाला लिखा होता है जारा। ठीक है, स्पेलिंग में एक मिस्टेक रहता रहेगा, 4 ठो, कितना में 100 रुपया में 4 ठो, ऐसे 100 रुपया में कहीं मिल रहा था, बस इतने फर्क होता है। समझ लेना मेरी बात कि जेब में पैसा है और हमारे गुड्स, हमारी प्राइस हमारे अनुकूल है, हमारी औकात के अंदर है तो हम खरीदना चाहेंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे यदि गुड्स के प्राइस कम होगा, और यदि बढ़ा दे तो नहीं खरीद पाएंगे। सिंपल सी बात है। देख लो ये वाला जो चल रहा है आजकल, बड़ा सिस्टम चल रहा है, देख लो। ठीक है, काम आएगा। अगला आते हैं लॉ ऑफ डिमांड में क्या चीजें देखनी सबसे इंपॉर्टेंट जी, डिमांड, वांट्स एंड नीड मैंने ऑलरेडी बता दिया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, इनका इफेक्ट के बात करेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा शेड्यूल समझ लो भैया। बेसिकली यदि हम बात करें इसमें
ग्राफ कैसे बनेगा। यदि ग्राफ की बात करें, अभी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन हम पहले यहां बात करते हैं। देखो ये कितना खुश है, मार्केटिंग करने गए हैं, अब इनके अनुरूप फ्री वाले हैं, सब फ्री वाले हैं, इतना देख रहे हो, ये सब वही 100 रुपया में 4 ठो वाले हैं, ये 4000 वाले एक नहीं है, इस 100 रुपया में 4 ठो वाले, देख रहे हो ना, फोटो देख रहे कितना सुंदर दिख रहा है, ये फोटो देख लो कितना बढ़िया सुंदर दिख रहा है ना फोटो, 100 रुपया में 4 ठो वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि हमने डिमांड को समझा, वांट को समझा, नीड को समझा। अगला बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट समझ लेता, आसानी समझ जाएंगे। लिख रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कर रहा है, द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस, द प्राइस ऑफ वन गुड्स रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कैसे द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिंपल समझे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली कहता क्या है, मान लो हम चाय पीने वाले हैं, क्लियर समझना, चाय पीने वाले हैं, और मान लो चाय की प्राइस बढ़ जाए तो कहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसी तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब ऐसा गुड्स उसी गुड्स का सब्स्टिट्यूट हो, उसके बराबर काम कर रहा हो, क्लियर, कि जैसे चाय पीते हैं, चाय का जो शौकीन है उनको क्या चल जाएगा, उनके लिए क्या चल जाएगा भैया, कॉफी तो चल जाएगा, चाय की प्राइस बढ़ेगी हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे वर्तमान में वाइन और रम ले लो, अगर ठंडी का मौसम है रम पे काम चल जाएगा, वाइन का दाम बढ़ा दो, रम पी लेंगे, ओल्ड मॉन्क पी लेंगे, काम चल जाएगा। काहे खाती हम वो लेने जाए, ब्लैक डॉग लेने काहे जाए, हम सीधे ओल्ड मॉन्क पे चले जाएंगे, सस्ता मिलेगा, उसको पी लेंगे, निपट जाएंगे, ठंडी का मौसम है, क्लियर। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इफ ऑल प्राइसेस चेंज्ड बाय द सेम मार्जिन देयर वुड बी नो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। यदि एक बराबर, ध्यान समझना, चाय की जो चाय है उसकी कीमत कॉफी के बराबर चेंज हो रहा है दोनों में, काहे जाएंगे भाई, यदि घटेगा तब जाएंगे, चेंज ज्यादा हो जाएगा तो दोनों गलती से नहीं जाएंगे, क्या करने जाएंगे भाई, बराबर पैसा देना कोई मतलब है नहीं ना। सब्स्टिट्यूट तब होता है जब दोनों में चेंजेस का गैप ज्यादा होगा, क्लियर। आगे आते हैं, अगर इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या कहता है, मनी इनकम का होता है द नंबर ऑफ डॉलर्स यू रिसीव पर पीरियड। एक साल में जितना पैसा तुम कमाओ, एक टाइम पीरियड में जितना पैसा तुम कमा रहे हो, क्लियर, जो पैसा तुम कमाओगे वो आपका क्या होगा, मनी इनकम हो जाएगा आपकी। और दूसरा क्या कर रहा है, रियल इनकम का होता है मेजर इन टर्म्स हाउ मनी गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन बाय। एक टाइम पीरियड के अंदर आप कितनी चीजें खरीद रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे याद रखना गुड्स और सर्विसेज, दो वर्ड आया, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स का मतलब समझते हो वस्तुएं, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, कॉलेज में चले जाओ, कोचिंग में चले जाओ, पढ़ाओगे, जो टीचर पढ़ा रहा है पैसा लेगा, एग्जांपल तो गौरी बता रहे हैं, जैसे शादी ब्याह का मौसम आ रहा है और आपको पता होगा शादी ब्याह के मौसम में मेकअप चाहिए। अब मेकअप कराने के लिए जैसे महिलाएं जाएंगी ब्यूटी पार्लर, जैसे ब्राइडल ब्यूटी पार्लर, ब्राइडल मेकअप चलेगा और इतना मोट की परत लगाई जाएगी, और जो मोट की परत लगाई जाएगी उसके लिए का कोनो गुड्स देंगे नहीं देंगे ना, उसके लिए हम एक सर्विस दे रहा होगा, उसके लिए क्या देंगे, हमको पैसा देना पड़ेगा। वो जो मिल रहा है वो है सर्विस है, उस सर्विस के लिए हम पैसा दे रखा है कि सर्विसों को हम लोग टैक्स क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और याद रखना इकोनॉमी का टर्शियरी मार्केट आपका सर्विस सेक्टर कहलाता है, क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये समझना है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन यू डिराइव फ्रॉम ईच आइटम पे जो आपका सेटिस्फैक्शन एडिशनल मिल रहा है। मैं एक क्लास में आपको यूटिलिटी पूरा क्लियर कर दूंगा, किसी एक दिन क्लास लेकर आता है यूटिलिटी में, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, क्वेश्चन फर्स्ट लॉ, क्वेश्चन सेकंड लॉ, सब कुछ क्लियर कर देंगे कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इस टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट कर दीजिएगा, और जितने लोग नए हो ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ये लेक्चर डेली का डेली आएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। हम टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, ये टॉपिक सब समझ नहीं आया, उस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्या कर रहा है कि अगला लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, यू डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल आइटम कंज्यूम डिक्रीज एंड योर कंजप्शन इंक्रीज। सिंपल, पिज्जा स्लाइसेस, भाई धीरे धीरे जितना कंज्यूम करोगे क्या होता जाएगा, इंक्रीज। मतलब सिंपल वे में समझना कि एक वर्ड कह रहा है, यदि हम आइटम के कंजप्शन, कंज्यूम डिक्रीजेस, कंज्यूम पे डिक्रीज करें तो कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट समझना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली यहां पे कहना क्या चाहता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि भाई सिंपल वे में कह रहा है कि धीरे धीरे जब कंजप्शन बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मान लो पिज्जा खा रहे, धीरे धीरे पेट बढ़ता जाएगा, पेट जैसे जैसे हम खाते चले जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारा पेटवो तो भरता जाएगा, समझ रहे हो, जितना ज्यादा खाएंगे पेटवा भरेगा कि नहीं भरेगा, भर जाएगा। मतलब जितना पेट में जाएगा उतना पेट के नीचे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे पेट भर रहा है, सिंपल समझना, ऐसे जा रहा है ऐसे भर रहा है। सिंपल इसी के बारे में कह रहा है कि एक तरफ से जब हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो कंजप्शन ज्यादा होगा, कंज्यूम क्या करेंगे, धीरे धीरे घटेगा, कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ जाएगा।
सिंपल वे में कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे खाएंगे पेट हमारा बढ़ेगा, यही तो कहता है डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी। ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है, हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डिमांड, जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, ऊपर से नीचे की तरफ क्यों होता है? क्योंकि आपको मैंने बताया यदि गुड्स की प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा, और डिमांड बढ़ाओगे सॉरी प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, याद रखना। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कुछ रूल को फॉलो नहीं करता, गिफन पैराडॉक्स में फॉलो नहीं होता। उसके बारे में गिफन पैराडॉक्स के दिन एक पूरी कहानी और उसकी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस गिफन पैराडॉक्स को। बहुत ऐसे गुड्स हैं जहां पर ये लागू नहीं होता। चलिए बात करते हैं आगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है भैया, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और डिमांड कर्व के बारे में समझ लेते हैं। डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? द डिमांड वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। तीन तरह के डिमांड है भैया, समझ लो क्या है। तो शेड्यूल देख लो, शेड्यूल का मतलब भैया चार्ट का है। चार्ट जैसे देख लो 5 कैटेगरी है, 5 नंबर से 5 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। क्या करते हैं? पिज्जा खरीदते हैं। देखो कैसे, मान लो 15 रुपया था, ठीक है, 15 रुपया था, तो पर भी कितना लोग खा रहे थे? 8 मिलियन लोग खा रहे थे, ठीक है। और यदि हम क्या करें 12 रुपया कर दे तो क्या करेंगे? प्राइस घटा दिए तो हल्का हो गया, बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब दूसरा देखो 9 रुपया कर दिए और ही घटा दिए तो और ही बढ़ा दिए हम पिज्जा खरीदना। भाई देखो प्राइस हम क्या करें? घटा रहे हैं, अब क्वांटिटी या डिमांड जो हमारा है तो उनका कर रहा बढ़ता जा रहा है। 6 रुपया हो जाए, $6 $6 हो जाए, 26 मिलियन लोग खरीद रहे हैं पर वीक में। $3 कर दिया जाए तो 32 मिलियन खरीद रहे हैं। मतलब ध्यान समझना, ये नीचे की तरफ घट रहा है तो ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है भाई? रहा है। क्लियर? सॉरी, ये प्राइस घटते हुए जा रहा है तो ये क्वांटिटी भी क्या हो रही है? डिमांड भी हमारा बढ़ते हुए जा रहा है। ये डिमांड हमारा क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है। क्लियर? बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में। ध्यान कर्व देखिएगा, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ है, ध्यान से कर्व आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा कि ए बी सी डी ई दिख रहा है डिमांड कर्व में, ध्यान से समझना। मिलियंस ऑफ पिज्जा पर वीक, एक हॉरिजॉन्टल दिया, वर्टिकल में क्या दिया? प्राइस पर पिज्जा जो डॉलर में दिया हुआ है कि कितनी उसकी प्राइस है। बात करते हैं कि जब हम 3 रुपया प्राइस रखे थे तो हमारा डिमांड कितना था भैया? ध्यान से समझना, 3 रुपया प्राइस था तो 32 रुपया था ना? 32 मिलियन खरीद रहे थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे हम घटाना शुरू किए, ध्यान समझना, धीरे धीरे हम प्राइस ऊपर की तरफ क्या किए? बढ़ाना शुरू किए तो हमारा डिमांडवा नीचे धीरे क्या होता है? घटता चला गया। जैसे 6 किए 26 हुआ, 9 किए कितना हुआ? 20 हुआ, और 12 किए तो हमारा 14 हुआ, अब 15 किए तो 8 हुआ। क्लियर? ध्यान समझना, एक तरफ ऐसे घटते हुए जा रहा है और हम प्राइस क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। क्लियर है? ग्राफ क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स में आपको डिस्कस हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फॉर पिज्जा। अब इंडिविजुअल 3 लोग हैं, ध्यान समझना, इंडिविजुअल 3 लोग हैं, जैसे हेक्टर है, बेरनान है और क्रिस है, 3 लोग हैं, और इन लोगों का जो खरीदना है जैसे पर वीक जैसे परचेज कर रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा कि टोटल ये 4 रुपया में एक कितना खरीद रहे? 3 को पिज्जा खरीद रहे थे, 8 रुपया 2 ठो, अब 12 रुपया हुआ तो 1 ठो। इनके लिए 3 की बात की गई है। यहाँ पे 4 से 8 हुआ, 2 से 1 हुआ, और यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 से 1 हुआ, 4 पे 1 था, 8 पे दिया नहीं, बस सिंपल 1 जो कर रहे थे। सिंपल एक सिंगल की बात कर रहा था कि एक व्यक्ति कैसे परचेज कर रहा है उसके बारे में इसको डिस्कस किया गया है इंडिविजुअल ग्राफ पे। अब बात करते हैं मार्केट डिमांडेड प्राइस पिज्जा। अब देख रहे हैं ये इंडिविजुअल था, ये समझिएगा क्या था? ये इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करती, पर व्यक्ति के बारे में। अब मार्केट पे खरीदना होगा तो क्या करेंगे? अब अलग अलग कंडीशन देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है? ये H है, और ये हमारा B है, और ये हमारा क्या है? C है। क्लियर? अब ध्यान समझना, अब हमने क्या किया कि जैसे हम मार्केट डिमांड पर पिज्जा, मतलब पूरे मार्केट में, तो होल मार्केट की बात कर रहे होंगे, मतलब सभी लोगों की बात कर रहे होंगे, इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे, थोक में बात कर रहे होंगे। तो इसमें डिमांड कैसे चल रहा है भैया? 4 में 6 खरीद रहे हैं, जैसे 8 रुपया की 8 रुपया में 3 ठो खरीद रहे हैं, और जैसे हमने बढ़ाया 12 पर कितना आ गया? 1 आ गया। सिंपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये क्लियर? देखो ये पिज्जा, तो अब पिज्जा कैसे मंगाएंगे? अब सबको हम ऐड कर दें, टोटल डिमांड निकल कर आ जाएगा, सारे को हम एक साथ ऐड कर दिए तो हमारा निकल कर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? डिमांड देखो, फोन किए, जैसे हम यहाँ से मंगाना पिज्जा, फोन करेंगे क्या करेंगे? तो पिज्जा हट वाले को फोन कर रहे हैं या डोमिनोज वाले फोन कर, भैया पिज्जा पहुंचाई दो, बुक किया, अगले देर में आधे घंटे के अंदर पिज्जा घरे और दवाई लो। क्लियर? अब जाने की भी जरूरत नहीं है, बस आज की टॉपिक की जरूरत नहीं है, बस
आज की टॉपिक यही थी। हम इसी टॉपिक पे इसको हम खत्म करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें यदि कोई भी चीज, एक डिमांड फंक्शन के बारे में बात करें, डिमांड बेसिकली डिमांड फंक्शन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए थे सभी फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, तो बेसिकली डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। डी की बात करें, बेसिकली रिलेशनशिप मैंने बताया था, क्वांटिटी रिलेट करता है किससे, प्राइस से, लॉ ऑफ डिमांड में। तो यदि फंक्शन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिएगा यदि हम फंक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन पी। यही तो आएगा भाई। पूरा का पूरा क्वांटिटी किस पर निर्भर करता है, पूरा का पूरा क्वांटिटी निर्भर करता है गुड्स के प्राइस पर कि कितनी क्वांटिटी हम खरीदना चाहते हैं। तो फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते क्यू इक्वल टू एफ पी हो जाएगा। क्लियर, ये डिमांड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। हम बात करें कल के टॉपिक में, नया टॉपिक हम कल शुरू करने वाले हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक आप चाहते हैं, उस टॉपिक को हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास आपको समझ आई या नहीं आई, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग का प्यार जरूर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो 11th 12th के बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला, 12th के बच्चे जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, और जो बच्चे जो आपके बीकॉम के हैं, बीकॉम ऑनर्स के हैं, बीबीए के बच्चे हैं, बीए वाले जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स उनके में है, एमकॉम अप्लाइड के माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट सेम में है, एमकॉम में है, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उन सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और सीए के जो फाउंडेशन में जो पढ़ते हैं उनको भी इकोनॉमिक्स आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग यदि कोई भी टॉपिक ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इतना ही रखते हैं अभी के लिए। थैंक क्लास, जय हिंद।